नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की है और ये पार्ट 18 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने हरी कीती का एक सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों हरी कीती का जो है सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है और इसमें जो मात्राएं होती हैं 28 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया क्या होती हैं, जिनमें कर्म का अभाव होता है, बस कर्ता और क्रिया होती हैं। तो ऐसा जो उदाहरण है हम उठते हैं, इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प विदेश शब्दों का सही उदाहरण है। तो विदेश शब्दों का जो सही उदाहरण है वो है इंजन, मलेरिया और फ्रीज। तो ये सारे ही शब्द विदेश शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से उपार्जित का विलोम शब्द क्या है। तो उपार्जित का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा स्वयं प्राप्त। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस है। तो दोस्तों जब भी माता का प्रेम अपने बच्चे के प्रति और बच्चे का प्रेम अपने माता के प्रति जो भाव होता है, उसमें जो रस होता है उसमें दोस्तों करुण रस होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है राम, गंगा, पटना, आम और रामायण निम्न में से किस संज्ञा के उदाहरण है। तो जितने भी दोस्तों ये संज्ञा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है निम्न में से किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो दोस्तों करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। विवस्य रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों घृणा या जुगुप्सा। तो इसका स्थायी भाव घृणा होता है। और एक और होता है जुगुप्सा। भयानक रस का दोस्तों स्थायी भाव होता है भय। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो हमसे पूछा है कि निर्वेद का जो स्थायी भाव होगा वो किस रस का होगा। तो वो होगा शांत रस का। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। माला फेरत जुग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ कि कोई व्यक्ति जब लंबे समय तक हाथ में लेकर कोई मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके जो मन का भाव होता है वो नहीं बदलता है। उसके मन की जो हलचल होती है वो कभी शांत नहीं होती है। तो कबीर की ऐसे व्यक्तियों को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यमक अलंकार की परिभाषा क्या कहती है कि जब भी पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों मोर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है केकी, शीखी, शिकी होता है दोस्तों, मयूर होता है, कलापी होता है और शिखंडी होता है। ये सारे ही जो शब्द है ये मोर के पर्यायवाची होते हैं। महंतर्क होता है, महनर्तक होता है। तो दोस्तों ये सारे ही जो शब्द हैं ये मोर के पर्यायवाची होते हैं। तो हमें ऑप्शन में जो है महनर्तक दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो अशुद्ध शब्द हैगा वो हैगा वाल्मीकि, जबकि वाल्मीकि नहीं होता है दोस्तों। इसका जो सही शुद्ध रूप होता है वो होता है वाल्मीकि। तो इसका शुद्ध रूप होता है वाल्मीकि, न कि वाल्मीकि।
तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों जब भी वाक्य में हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो उसमें भाषा में सजीवता लाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, कठिन काव्य के प्रेत है, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है दोस्तों केशवदास जी को कहा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि छंद में 6 चरण होते हैं। तो दोस्तों छप्पे में जो है 6 चरण होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता जो है दोस्तों अवहट भाषा की रचना है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों प जो ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, पानी का एक अर्थ है जल, निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ क्या होगा? तो पहला अर्थ जल है तो दोस्तों दूसरा अर्थ इसका होगा सम्मान। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। तो जब भी दोस्तों कर्ता के लिंग का पता न हो तो जो क्रिया होगी वो हमेशा पुल्लिंग में होगी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की जो संख्या है वो है 11। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यदि दोस्तों कुल संख्या पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो वो हो जाएगी दोस्तों 13। इसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे? एक तो री आ जाएगा और एक हो जाएगा अम और एक आ जाएगा हमारा अह। तो जब भी कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13 है। इनमें री अम और अह ये 3 स्वर जुड़ जाते हैं। और यदि केवल पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो वो है दोस्तों 11। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर जो है इस ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो दोस्तों वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है हमारा बहुवचन। तो वचनों के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। यदि दोस्तों हम आदर शब्द से विशेषण बनाए तो क्या बनेगा? तो आदर शब्द का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आदरणीय। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को करे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है या जो मेरे ऐसे दोस्त जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग मुझे वहां पर भी जाके फॉलो करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।